हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे सनराइजर कोचिंग क्लास में। हम आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने आपको कुछ रूल्स और कुछ क्वेश्चन जो कराए थे, तो उसमें से हमें लगता है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें फिर हमें ये पाई चार्ट का एक अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप सब करते चलिए और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे फिगर पहले से ड्रा कर रखा है जिससे आपका टाइम कुछ बच सके। तो ठीक है दोस्तों, ये आप सब ये फिगर आप ड्रा कर लीजिए। हम क्वेश्चन बोलते हैं इसमें क्या कहा गया है, क्या दिया गया है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और आप सबको किस तरीके से इसे हल करना है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे कहता है बार ग्राफ एक सप्ताह के दौरान एक कारखाने में टेबल प्रशंसकों के उत्पादन को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका प्रोडक्शन है, उत्पादन है। टेबलों का उत्पादन इस तरीके से दिया गया है। ये आपका क्या है, प्रोडक्शन ऑफ टेबल, टेबल का उत्पादन है, किस तरीके से ये बढ़ा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, लिखिए आप लोग क्वेश्चन। अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से अधिक हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, अधिकतम उत्पादन न्यूनतम उत्पादन से अधिक हो जाता है। कितना अधिक है, मतलब इसमें आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो अधिकतम उत्पादन है और जो सबसे न्यूनतम उत्पादन है उन दोनों के बीच का अंतर सबसे ज्यादा कितना है, किसमें है। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चल जा रहा है सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे ज्यादा उत्पादन इसमें 540, एक यही हुआ है। और सबसे छोटा सबसे कम किसमें हुआ है, 120 इसमें हुआ है। तो हमें इन दोनों का अंतर पूछा है। अंतर पूछा, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है 400, सेकेंड ऑप्शन दिया है 420, थर्ड ऑप्शन आपका दिया है 540, फोर्थ ऑप्शन दिया है 640 कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अधिकतम उत्पादन का न्यूनतम उत्पादन से अंतर पूछा। तो अधिकतम उत्पादन कितना है आपका, 540 है। न्यूनतम उत्पादन कितना है, 120 है। सबसे कम 4 में से 2 में 2, 420, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए। इसमें दिया है सप्ताह में टेबल फैन का औसत उत्पादन सप्ताह में। यहाँ पे हमें ये पूरे सप्ताह का दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे होना चाहिए था मंडे, ये ट्यूसडे का है, ये वेडनेसडे का है, ये थर्सडे का है, फ्राइडे का है और ये सैटरडे का है। ठीक है, सप्ताह में 7 दिनों का 6 दिन का है, 3 3 6 दिन का इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन क्या बोलता है सप्ताह में टेबल फैन का औसत उत्पादन होता है, मतलब 6 दिन में, पूरे सप्ताह में पूरा टोटल आपका औसत उत्पादन कितना है, वही आपसे पूछा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है 370, दूसरा ऑप्शन दिया है 280, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 300, और ये चौथा ऑप्शन आपका दिया है 250, ये दिया है। तो हमें टोटल क्या निकालना है, औसत। औसत निकालने के लिए हम जाते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यही करते हैं।
तो यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं इन सभी को। 540 यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं, डायरेक्ट जोड़ लें। चलिए जोड़ देते हैं। 540, 260, 360, 120, 200 और 320। ये आपका 0, 6 6 12 4 16, 4 20, 5 2 7 3 10 11, 2 13 3 16, 17 1 18। टोटल जो आपका आया है 1800। सातों दिन का जितना आया है आपका, कितना 1800 टोटल आया है। इनका औसत निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है? 6। 6 से कर देंगे भाग, आपका औसत आ जाएगा। 6 3 18, 300। यही आपका आंसर हो जाएगा, औसत 300। ऑप्शन सी यही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। सोमवार और मंगलवार को टेबल प्रशंसकों का औसत उत्पादन सप्ताह के दौरान टेबल प्रशंसकों के औसत उत्पादन को बढ़ाता है। मतलब इसमें दिया है सोमवार और मंगलवार दोनों का जो औसत उत्पादन है वो पूरे सप्ताह के जो औसत उत्पादन है कितने फैंस को बढ़ाता है, कितने फैंस को बढ़ाता है, कितने नए नए ग्राहक को आकर्षित करवाता है। ये सोमवार और मंगलवार वाला पूरे सप्ताह के दौरान जितने औसत है। तो इसमें क्या करना है, इन दोनों का औसत निकाल के इन 6 का औसत क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। जो भी आएगा वही, जितने बढ़ जाएंगे वही आपके ग्राहक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है कितना, सोमवार और मंगलवार, तो मंडे और ये दोनों का ट्यूसडे। तो यहाँ पे दिया है 540 और ये है आपका 260। ये हो जाएगा 6 4 10, 5 2 7, 7 1 8। ये हो गया 800। औसत पूछा 2 से कर देंगे भाग, ये आ जाएगा आपका 400। इसका औसत 400 आ गया। पूरे का कितना आ जाएगा, अभी हमने टोटल किया था तो कितना आया था, पूरा 1800 आया था। दोस्तों 1800 आया था, तो इसे 6 से भाग किए थे, 6 से 18, 300 आया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 400 या 300। तो ये जो है उत्पादन पूरे सप्ताह के औसत उत्पादन को कितना बढ़ाता है, ये पूछा है हमसे। कितना बढ़ाता है, 400 में से यही 300 आपका माइनस कर देंगे, बराबर 100। यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है दोस्तों 150 फैन, यहाँ पे सेकंड दे रखा है 100 फैन, यहाँ पे थर्ड दे रखा है 140 और यहाँ पे फोर्थ दे रखा है 200 फैन, 200 न्यू फैन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ये सेकंड यही सही होगा। इसमें दोस्तों हमसे पूछा क्या था, समझने वाली बात थोड़ी ये थी कि इसमें हमसे जो पूछा था सोमवार और मंगलवार के का जो औसत उत्पादन है वह पूरे 6 दिन के औसत उत्पादन से कितना अधिक है, कितना मतलब कितने नए फैंस को जोड़ता है, यही हमसे क्वेश्चन पूछा है इसमें। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन यह है, आप लोग ये फिगर पहले ड्रा कर लीजिए, हम आपको क्वेश्चन बोलते हैं, लिख लीजिएगा फिर उसके बाद। तो लिखिए, इसमें दिया है निम्नलिखित ग्राफ 2009 से 14 तक, 2009 से
2014 तक कारखाने द्वारा वाहनों के दो प्रकार पी और क्यू का उत्पादन हजारों में दिखाता है, किसमें, 1000 में दिखाता है। तो ग्राफ का अध्ययन करें और 5 और सवालों का जवाब दें। तो इसमें दिया है 2009 से 2014 तक दो कंपनी हैं जो कारों की संख्या को बताती हैं, 1000 में बताती हैं, टाइप पी टाइप क्यू 2009 से 2014 तक। और यहाँ पे इसका फिगर दिया है। तो जो पी वाला है, ये जो घोड़े का निशान है, ये पी को इंडिकेट करेगा, और जो ये बिंदी की तरह है, एक बिंदु की तरह, ये आपका क्यू को, क्यू को दिखाएगा, क्यू को दर्शाएगा। दोस्तों इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इसमें दिया है 2010 से 11 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत में कमी है। तो किसमें पूछा है, और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ दिया है 14.3, और सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे दिया है 10.1, थर्ड ऑप्शन दिया है 16.3, और ये फोर्थ आपका दिया है 12.5। और हमसे इसमें पूछा है 2010 से 11 तक टाइप क्यू वाहनों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत कमी कितनी है। 2010 और 2011 में, किसमें, क्यू में। तो क्यू कौन सा इंडिकेट कर रहा है, ये वाला आपका क्यू का है। तो इसमें किसमें पूछा, 2010 से 11 में, तो 10 से, तो इसमें कितना है दोस्तों, 150, 10 में 150 है, लिख लेते हैं। और इसमें कितना है, 2011 में 100 है। जब 2011 में 100 है, तो इसमें इन दोनों में अनुमानित प्रतिशत कमी हमें पूछी है। तो ये आपका मूल है, मूल मतलब जो पहले था। तो दोस्तों हम जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए अनुमानित, जब कमी इस तरीके से पूछी जाती है हमसे, तो क्या होता है, दोनों का अंतर होता है, जो मूल होता है फिर उसे भाग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से, प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 150, ये आपका माइनस कर देंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 बटे मूल आपका कितना है, 150 गुणे 100, परसेंटेज के रूप में पूछा है। ये कट जाएगा, 5 3 15, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 16 3 48, 16.3, यही आपका हो जाएगा, 3 3 इस तरीके से आता जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा, 16.33, इस तरीके से इसमें आएगा ये। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन सा नीचे रहेगा, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे इसमें दे सकता है क्यू 2009 में, ऐसे दे सकता है 2009 या 2010 में, 2009 में मान लेते हैं, टाइप क्यू टाइप पी से कितना अधिक है। टाइप पी, यहाँ हम 1 मिनट आपको बता दें किस तरीके से, 2009 में टाइप जो टाइप क्यू है, टाइप क्यू टाइप पी से कितना परसेंट अधिक है, पी से कितना परसेंट अधिक है, पी से कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों से के इस तरीके से जो भी आए, अगर दोनों में तुलना के रूप में दिया जाए, दो अलग अलग वर्षों के लिए अगर दिया जाए, अगर एक ही वर्ष के लिए दिया जाएगा तो मूल जो होगा उससे हम करेंगे, नहीं तो यहाँ पे से आया है कितना परसेंट अधिक है, से आया है, के आ गया, इस तरीके से अगर तुलना के रूप में दिया जाता है तो से के पहले क्या है, जो पहले उसके रहेगा उसी से हम क्या करते हैं, भाग दे देंगे। बस इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है कि हमें समझ में नहीं आता किससे भाग दें हम।
किससे भाग देंगे दोस्तों? से के से। अगर एक ही वर्ष का पूछेगा तो मूल से भाग देंगे, नहीं तो जो से और के जो जस्ट पहले आएगा, किससे जिससे तुलना किया जाएगा वो आपका क्या होगा, हमेशा नीचे रहेगा अनुपात में प्रतिशत के रूप में, इस तरीके से। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया है, वर्षों से टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन में टाइप पी वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात। अब यहाँ पे टोटल हमें दिया गया है, क्यू का टोटल और पी का टोटल अनुपात पूछा गया है। क्यू अनुपात पी, यही पूछा गया है आपसे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं पी, सबसे पहले देखते हैं क्यू का देखते हैं। तो क्यू का पूरा पहले हमें टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं 175, उसके बाद 150, फिर 100। पहले टोटल हम जोड़ लेंगे इसे, 175, 175, ये 225, ये हो गया, ये 0 हो गया आपका, 7 7 14, 7 3 21, 35, 35 2 37 के साथ, ठीक। और 1 2 3 4 5 2 7 7 2 9, 970, 970 होगा, हाँ 970। और यहाँ से फिर पी का हम देख लेते हैं, पी का कितना है, ये आपका पी का है 100, 125, 200, 225, 275, 275, ये 20 हो गया, 7 7 14, 14 4 18, 18 2 20, ये भी 0 हो गया, 1 1 2, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, ये आपका हो गया। तो हमें क्या पूछा है, P अपान Q, इसका मान पूछा है। तो Q का मान Q अपान P पूछा है, तो Q का मान कितना है, 970 है, और इसका मान कितना है, 1200 है। तो इससे ये कट जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये कटेगा, 3 3 का 9, नहीं कटेगा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। इन दोनों का जो अनुपात हो जाएगा, Q अपान Q बटे P, दोनों का अनुपात जो हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिएगा, Q बटे P, ये अनुपात हो जाएगा 97 बटे 120, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से 175 देख लेते हैं एक बार, 100, 175, 175, 225, 20, 7 5 12, 7 3 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 2 14, 7 1 21, 7 4 28, 28 2 30। सारे दोस्तों यहाँ पे गलती हुई जोड़ने में, 24, हाँ 2 3 4 5 6 7, 7 3 10, यहाँ पे 1000 होगा पूरा, टोटल आपका होगा 1000, यहाँ पे होगा। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई दोस्तों, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा ढंग से, ताकि पेपर में गलती ना हो। इस तरीके से ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा पूरा, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा Q बटे P बराबर आपका हो जाएगा 10 बटे 12 बचा है, ठीक दोस्तों। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 5 बटे 6, ये हो जाएगा आपका। यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 100, 125, 200, 225, 275, 275, 5 2 20, 7 7 14, 14 4 18, 18 2 20, 16 हाथ 2, 2 3 4 2 8, 4 4 2 6 8 8 2 10 10 2 12, ये सही है। ठीक है दोस्तों,
ये आपका इतना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी वाहनों के उत्पादन का कितना परसेंट है, लगभग कितना परसेंट है, उत्पादन का लगभग कितना परसेंट है। तो 2010 में हमें दिया है, 2010 में ये किसका दिया है, क्यू का, ये दिया है 2010 में आपको क्यू का दिया है। और यहाँ पे 2014 में जो दिया है, 2014 में आपको पी का निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, 2010 में टाइप क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में टाइप पी वाहनों के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो यहाँ 2010 में हम देख लेते हैं क्यू कितना है, 2010 क्यू इंडिकेट करता है ये। तो 2010 में कितना है, 125 है ये, ठीक। और ये आपका P 2014 में, P इंडिकेट करता है ये 2014 मतलब लास्ट में, ये आपका है 275। तो इसमें हमें क्या है, हमें अभी आपको हमने बताया था तो लास्ट में जिसके का आए वही क्या होगा नीचे। तो 2010 में क्यू वाहनों का उत्पादन 2014 में पी वाहनों के उत्पादन से आ गया ना 275 गुणे 100, यहाँ से काट देंगे 25 काटे 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 270, 25 एकम 25, ये हो गया। और फिर आपका आ गया ये 500 बटे 11, कर देंगे 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 11 चौके 44, 660, 11 पचे 55, फिर 11 चौक 44, 45.4। इसमें आपका ऑप्शन दिया है A B C D, ऑप्शन दिया है 45.4, एक दिया है 60, एक दिया है 54.5 और एक दिया है 75। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका ये होगा। हमने अभी आपको बताया, अगर आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा नीचे होगा कौन सा ऊपर होगा किस तरीके से, तो आप लोग एक चीज हिंदी में जान लीजिए कि जो जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना मतलब जैसे दे दिया है इसमें क्यू 2010 में कंपनी क्यू पी का आ गया, से आ गया, तो क्या होगा वो आपका हमेशा नीचे होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे होगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, वर्ष 2009 और 11 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन 2010 और 2014 में टाइप क्यू वाहनों के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। फिर वही क्वेश्चन दो रिपीट हुआ है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता कौन सा नीचे रहेगा तो फिर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है वर्ष 2009 और 11 में टाइप पी वाहनों का कुल उत्पादन, पी का किसमें 2009 और 2011 में पी का वाहनों का कुल उत्पादन क्यू के किससे 2010 और 2014 के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है।
अब यहाँ पे 2009 और 2011 में हम पी का पहले देख लेते हैं, पी और क्यू लिख लेते हैं। पी हो गया ये आपका और ये हो गया आपका क्यू। तो पी को इंडिकेट करने वाला ये वाला है और हमें देखना कौन 2009 और 11। तो 9 में पी का कितना है 100 है और 11 में कितना है 200 है। तो यहाँ से 100 प्लस 200 ये हो गया आपका पी का। ये आपका कितना हो जाएगा 100 और ये 200 मिला के 300 हो जाएगा ये आपका। ठीक दोस्तों, और फिर उसके बाद हम क्यू की तरफ चलते हैं। अब क्यू का यहाँ पे क्या दिया गया हमें 2010 और 14। तो क्यू का क्या है ये है पॉइंट, तो 2010 और 14। तो 10 का ये है आपका 150 और 14 का है आपका 225। 150 और 225 मतलब 375 ये है आपका। तो क्या बोला है हमें यहाँ से हमें बोला है इन दोनों का कितना प्रतिशत होगा, पी क्यू का कितना प्रतिशत होगा, यही बोला है। तो पी क्यू का कौन सा आया, ये वाला आया पी क्यू का। तो कौन सा नीचे रहेगा, ये वाला नीचे रहेगा 375 गुणे 100। ये आपका हो जाएगा 25 से काट देंगे 12 बार, ये हो जाएगा आपका 15 बार हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये 5 से पूरा काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 20 पंचे 100। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 चौक 80% है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन दे रखा है, लिख लीजिए 81.25, दूसरा दे रखा है 75 और तीसरा दे रखा है 80 और चौथा दे रखा है 69.25, ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन ये है, इसमें आपको दिया गया है, आप लोग फिगर बना लीजिएगा। इसमें दिया निम्न पाई चार्ट 2009 में 60 गांव की जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बारे में उत्तर दें, ये दिया गया है। तो ये क्या है आपका पाई चार्ट है कोई, ये 7 गांव है हो गए आपके, ये पाई चार्ट है। इसमें ये बीपीएल वाले हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, ये प्रतिशत के रूप में ये भी दे रखा है आपका, इतनी % गरीबी रेखा के नीचे है, 7 गांव के बारे में दे रखा है। तो क्वेश्चन आप लिखिए, निम्न पाई चार्ट 2009 में 7 गांव की जनसंख्या के अनुपात को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बारे में उत्तर दें। तो यहाँ से दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, यदि गांव X की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, यदि गांव X की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 1,21,060 है, सॉरी 12,160 है। यदि गांव X की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 12,160 है तो S गांव की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन दिया है 18,500, 20,500 और तीसरा दिया है 20,000, चौथा दिया है 22,000। तो ठीक है, देखते हैं इसे कैसे कर सकते हैं हम इजली। यदि X गांव की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी इतनी है, गरीबी रेखा के नीचे की आबादी हमारी कितनी है, X गांव की कितनी है 38%। तो हम जानते हैं दोस्तों क्या होता है
यदि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम क्या करते थे, तो टोटल जो आबादी हमें पता नहीं, तो टोटल हम मान लेते हैं कुछ रहा होगा, मान लेते हैं एक्स था, तो हम क्या करते थे, यदि हमें अगर टोटल पता होता तो हम ये बीपीएल वाले एक्स का मतलब एक्स वाले को हम किस तरीके से निकाल सकते थे। अगर यहाँ पे टोटल होता तो टोटल गुणे एक्स इसमें जितना है, उसके बाद गुणे में ये बीपीएल वाला होता, तब उसके बाद निकलता, तो हमें डायरेक्ट क्या दे दिया गया है, उसका मान दे दिया गया है। तो हम यहाँ से पहले टोटल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जब जैसे हम निकालते थे, मान लेते टोटल वैल्यू एक्स थी, ठीक, एक्स में अब एक्स गांव की पूछी है, तो एक्स गांव की पूरी कितनी है, 16% है, बटे गुणे अब 16% में ये बीपीएल वाले कितने हैं, 38 हैं, ऐसे का ही दिया है, कितने हैं दोस्तों, 38 है, 38 बटे 100। ये बीपीएल धारकों की संख्या यहाँ पे दे रखी है, नीचे की आबादी ये 12,160 इतना दे रखा है दोस्तों, इतने का मान आपको इतना दे रखा है। फिर से हम आपको बता दें ये किस तरीके से हुआ, यदि यहाँ पे टोटल दिया होता है, आपको एक्स का बीपीएल वाले का मान निकालना होता तो किस तरीके से निकालते हैं आप, यहाँ से क्या करते हैं, टोटल गुणे एक्स जितना है उतना, फिर गुणे उसमें बीपीएल वाले कितने हैं उतना, तो यहाँ से बराबर कितना होता, जो आता वही आपका बीपीएल वाला होता। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, तो हमें टोटल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं, तो निकालिए, यहाँ पे 19 से काटिए, 19 दूना 38, 19 पंचे 90, 19 छक्का 114, 26 19 7 हो गया, 19 चौके 76, ये हो गया आपका, और ये 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ये आपका 20 हो गया। तो यहाँ से एक्स का मान मतलब टोटल वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20 मतलब 2 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख 2 2 4, हाँ यहाँ पे आ गई आपकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख 2 लाख, टोटल वैल्यू आपकी 2 लाख आ गई। तो हम यहाँ से पूछा क्या है, तो एस की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था जब एक्चुअल वैल्यू पूछी जाएगी तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अनुपात के रूप में होता तो हम कंसीडर ना करते, डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, लेकिन अनुपात के रूप में नहीं पूछा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एस गांव की जनसंख्या निकालनी है, एस गांव की जनसंख्या, टोटल वैल्यू इतनी है, हमें बीपीएल वालों को नहीं निकालना है, केवल जनसंख्या निकालना है। तो पॉपुलेशन कितनी है, इसी में से है पूरी टोटल 7 गांव की, तो निकालना किसकी है, एस गांव की, एस गांव की कितनी है, 11% है, तो इसी का हम 11% कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 3 4 गुणे 11%, इसी का आपका कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 1 2 3, यही हो जाएगी 22,000, यही आपकी एस गांव की जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी आपका ये सही होगा। फिर हम आपको एक बार और बता दें, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया अभी, अगर यहाँ पे टोटल वैल्यू देकर हमें बीपीएल कार्ड धारकों वालों की, बीपीएल वालों का अगर मान पूछता तो किस तरीके से कर सकते थे, टोटल वैल्यू, फिर जिस गांव की पूछता वो, फिर उसमें कितने हैं, इतने हैं, तो इस तरीके से, तो हमें यहाँ पे टोटल वैल्यू की जगह ये ना देकर हमें इनडायरेक्ट रूप से बीपीएल कार्ड धारकों का मान यहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई, जब टोटल आ गई तो यह का मान यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल 2 लाख आया है, एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमें ध्यान रखना होगा। इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात जेड गांव की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात है। तो इसमें लिखिए आप लोग, गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का अनुपात
गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के अनुपात है। इन दोनों का अनुपात पूछा है। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन आपका दे रखा है ए 11/23, 13/11, तीसरा दे रखा है 23/11 और चौथा दे रखा है 11/13। तो हमें अनुपात के रूप में पूछा है दोस्तों। तो अनुपात के रूप में पूछा तो हमें टोटल से कुछ मतलब नहीं, क्योंकि एक ही ग्राफ है, एक ही ग्राफ के लिए टोटल क्या होता है कंसीडर नहीं करना है, वो क्या होता है आपका कट जाएगा, तो कट जाता है। तो यहाँ पे हमें पूछा क्या है, डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल सकते हैं टी की गरीबी रेखा से नीचे। तो यहाँ पे टी की टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ से देख लेते हैं। टी की है 21%, ये आपका 21 है दोस्तों, ये आपका 21 है। टी की हम पहले देखते हैं। टी अनुपात किसका पूछा है, जेड का पूछा है, गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। तो टी यहाँ पे कितना है दोस्तों 21 है, परसेंटेज में है और अनुपात में परसेंटेज के रूप में रहेगा जब, तो हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, 100 से भाग वाग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो वैल्यू क्या होगी आपकी कट जाएगी, ज्यादा बड़ा करने से अच्छा है हम यहाँ पे 60 कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, 21 हो गया ये आपका। और टी इसमें आपका कितना है 46 है, यहाँ पे 46 हो गया। ठीक, और यहाँ पे 46 हो गया। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट यहाँ से 11, और यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है 42 है। तो यहाँ से काट दीजिए 21 गुना 42, यहाँ से हो जाए 23 बार, ये हो जाएगा। तो T/Z का मान यहाँ से आपका आ गया 23/12। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है दो चीज, प्रतिशत के रूप में दोनों दे रखे हैं। चाहते तो यहाँ से भाग कर सकते थे, 100 से भाग होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, जो चीजें कॉमन होंगी उसे कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अगला क्वेश्चन लिखिए। इसमें अगला क्वेश्चन दिया है, यदि गांव आर की जनसंख्या 32,000 है तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है। ऑप्शन लिखिए। 14,100, 14,100, 15,600, 16,500, 17,000 पूरा दिया है। तो इसमें क्या करना है, आर गांव की जनसंख्या हमें इतना दे रखी है, तो गांव वाई की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, तो हम टोटल वैल्यू एक बार एक्चुअल वैल्यू जब निकाल चुके हैं तो हमें बार बार यहाँ पे घुमाने के लिए ये सब ऐसा दिया गया क्वेश्चन। जब हमें टोटल वैल्यू यहाँ से पता चल चुकी थी, कितना थी टोटल वैल्यू, टोटल थी आपकी 10,000, 10,000, लाख, 2 लाख थी आपकी। यहाँ पे हमें घुमाने के लिए केवल दे दिया गया है आर गांव की जनसंख्या दे दी गई, ताकि हम टोटल निकालें, फिर उसके बाद क्या है ओआई की गरीबी रेखा से नीचे निकालें। तो यहाँ से ओआई की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी जो हमें निकालनी है, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 दो 5, 3 दो 5। तो ओआई की टोटल वैल्यू कितनी है, ये हो गई। इसमें प्रतिशत के रूप में कितना है ओआई ये आपका 15 है, 15/100 ये हो गया गुड़े। अब ये ओआई यहाँ पे तो बीपीएल वाला कितना है ओआई 52 है, बीपीएल निकालना है ना, वैसे तो नहीं निकालना, गरीबी रेखा से नीचे, यहाँ सही है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 100 है। तो ये 1 2 3 4 ये पूरा कट गया। ठीक है, 15 दूना 30, ये आपका 30 हो गया, ये हो गया 52, ये 0 हो गया, 3 दूना 6, 5 3 15, 12, 1560, 30, यहाँ पे 300 है सॉरी। तो ये आपका यही हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों। तो यहाँ से इस तरीके से जब एक बार टोटल वैल्यू निकल जाती है तो उसमें कुछ करना नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें घुमाने के लिए केवल ऐसा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, वही देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको हम कल बताएंगे अच्छे जो थोड़ा इसे हाई लेवल के क्वेश्चन है वो बताएंगे कल, किस तरीके से आप लगाएंगे।
ठीक है दोस्तों, आप लोग लिखिए। इसमें दिया है यदि 2010 में, यहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया है, 2009 का ही चार्ट हमें दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दे दिया हमें यदि 2010 में वाई और भी गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, लिखिए आप लोग, और गरीबी रेखा से नीचे की आबादी का प्रतिशत सभी गांव के लिए अपरिवर्तित बना हुआ है। ठीक है, यदि 2009 में गांव वाई की जनसंख्या 2009 में वाई की जनसंख्या 30,000 थी, तो 2010 में गांव भी की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या है। ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन तो हमें दोस्तों बहुत लंबा चौड़ा दिया गया है, लेकिन हम इसे बताएंगे आपको, बहुत ही आसानी से बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन लिखिए आप लोग, 11,250, 12,760, और तीसरा दिया गया 13,140, चौथा दिया गया 13,780। तो इसमें हमें 2010 में कंडीशन दे दिया गया है 10%। 2010 में क्या हुआ है, 10% की वृद्धि हुई। किसके जनसंख्या में, वाई और भी की जनसंख्या में दोस्तों, किसके वाई और भी की जनसंख्या में दे दिया गया है कि इतना % की क्या हो गई, वृद्धि हो गई 2010 में दोस्तों। लेकिन फिर भी प्रतिशत के लिए गांव के लिए जो आबादी है गरीबी रेखा से नीचे, वो क्या है, अपरिवर्तित है, मतलब वही कंडीशन है, बना हुआ है। यदि 2009 में वाई गांव की जनसंख्या इतनी है, फिर वही जब हमें 2009 की टोटल जनसंख्या दोस्तों पता चल गई है, तो हमें फिर यहाँ पे बार बार घुमाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से 2010 में भी की गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या क्या है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट पहले 2009 में 9 का जो भी का होगा निकाल ले, उसके बाद 10% उसी में वृद्धि कर देंगे, 2010 का भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ये अपरिवर्तित है बीपीएल वाला। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं किस तरीके से यहाँ निकालेंगे। 2000 पहले हम 9 का निकाल लेते हैं भी की गरीबी रेखा के नीचे। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू आपकी आ चुकी थी कितना, 2 लाख, इतनी आ चुकी थी। तो गरीबी रेखा के नीचे 2000, ये आपका भी का हो जाएगा 100 गुणे भी का, इसमें कितना है 58 है, बटे भी 58 सही है 4, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा 200 गुणे 58, 0 0 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 11। 2010 में 2009 में इसकी जनसंख्या इतनी थी, ये कितनी थी 2009 में भी की जनसंख्या थी ये 2009 में। तो हमें क्या पूछा है 2010 में, और 2010 में क्या है 10% की वृद्धि हुई है, तो इसी में हम क्या करेंगे 10% की वृद्धि कर देंगे बस, और कुछ करना नहीं है। और क्योंकि ये परिवर्तित नहीं हुआ हमारा, तो ये कट गया आपका, ये कट गया, यहाँ से आपका हो जाएगा 0, 11 7 66, 11 कम 11 6 17, 11 कम 11 है 12, 12,760 है। हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इसे देखिएगा, करिएगा। हम कल मिलते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं, चलते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा ऊर्जा मिले दोस्तों। हमें इससे कुछ मिलता नहीं है, हम रात में वीडियो बनाते हैं, जागते हैं इतनी रात तक 12-1 बजे तक, तो कम से कम कुछ उसका फायदा मिले। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।